हेलो फ्रेंड्स, आई एम निकिता और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम सीटेट के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बातें, वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसी में एक टॉपिक है जेंडर का, जिसमें कि जेंडर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। और मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे बच्चे पास हो जाएं सीटेट में। ओके, तो देखो, सबसे पहले जेंडर का जो कॉन्सेप्ट था वो कोलबर्ग ने दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है जेंडर को किस तरीके से समझता है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक होता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी में क्या होता है कि ये 2 से 3 साल के बच्चों के ऊपर होता है कि ये जो है ना, बाहर की किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखकर पता लगाते हैं कि वो जो है मेल है या फीमेल है। जैसे कि कपड़े से, हेयर स्टाइल से, अगर किसी लड़की ने लड़के की ड्रेस पहन रखी है तो वो उसको बॉय समझेंगे, और वहीं अगर किसी लड़के ने लड़की की ड्रेस पहन रखी है तो वो उसको लड़की समझेंगे। अगर किसी लड़के के लॉन्ग हेयर हैं तो बच्चे क्या उसको गर्ल ही समझेंगे, और अगर किसी गर्ल के शॉर्ट हेयर हैं तो उसको बॉय समझेंगे। ये करते हैं इसमें जेंडर आइडेंटिटी में, जो कि 2 से 3 साल के बच्चों को अगर आप पूछोगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है तो उसको वो इसी तरीके से बताएगा, देख के कि उसके बाल बड़े हैं, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तो डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि उनको नहीं पता कि जेंडर फिक्स है। ये भी उनको नहीं पता होता कि जेंडर फिक्स है। उनको लगता है कि अगर लड़के ने लड़की की ड्रेस पहन ली तो वो लड़की बन जाएगा, और अगर लड़की ने लड़के की ड्रेस पहन ली तो वो लड़का बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों में, 2 से 3 साल के बच्चों में, कि जो जेंडर है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल बिकॉज शी हैज़ लॉन्ग हेयर, वो लड़की है क्योंकि उसके लॉन्ग हेयर हैं। और ही इज़ अ बॉय बिकॉज ही प्लेज फुटबॉल, और वो लड़का है क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है। अगर लड़की के बाल छोटे हैं तो वो उसे लड़का समझेगा, और अगर लड़की फुटबॉल खेले तो उसे वो लड़का समझेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चा है जेंडर आइडेंटिटी को समझता है कि किस तरीके से जेंडर डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है जेंडर स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये जो है 3 से 5 साल के बच्चे, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका कॉन्सेप्ट जो है ठीक होने लगता है। वैसे ही 3 से 5 साल के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे को अब पता चल जाता है कि जेंडर जो है वो फिक्स है। किसका जेंडर फिक्स है, बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरा जो जेंडर है वो फिक्स है, मैं लड़का हूँ तो मैं अब हमेशा लड़का ही रहूँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो दूसरे हैं उनका जेंडर भी फिक्स होता है, कि अगर गर्ल है तो वो हमेशा गर्ल ही रहेगी, और बॉय है तो हमेशा बॉय रहेगा। उसको बस अपने से मतलब है कि हाँ, मेरा जो जेंडर है वो फिक्स है, मैं लड़का हूँ और मैं हमेशा लड़का ही रहूँगा। लेकिन सामने वाला जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर उसके पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे के फादर ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मम्मी का रोल प्ले किया है तो बच्चा अपने फादर को मम्मी समझेगा। और अगर मम्मी ने फादर का रोल प्ले किया है तो मम्मी को वो फादर समझेगा। इस तरीके से जो है बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है 3 से 5 साल की एज में। जैसे यहाँ पे लिखा है बड़े होकर बॉय मैन बनेगा, उसे ये पता है अपने बारे में, लेकिन बाकी लोग भी वैसे ही चेंज होंगे, उसे ये नहीं पता। अगर उसके डैड जो हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लेडी की तरह ड्रेसअप हो तो उनको वो क्या समझेगा, फीमेल समझेगा। वैसे ही और ये क्या बोलेगा कि मेल कैन चेंज इनटू फीमेल इफ़ दे प्ले विथ डॉल्स। अगर मेल जो है वो डॉल से प्ले करते हैं तो वो फीमेल बन जाएंगे। ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जब उसकी एज बढ़ती है 3rd नंबर पे, तो जेंडर कॉन्स्टेंसी आता है कि एज 6 के बाद बच्चों को अब समझ में आ जाता है कि हाँ, जेंडर जो है क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे आपको अभी समझ में आता है कि जेंडर क्या होता है, सेम वैसे उसको समझ में आने लगेगा कि अब उसे जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर फीमेल के शॉर्ट हेयर हैं और वो जॉब करती है, फुटबॉल खेलती है, तो भी वो फीमेल ही रहेगी, और अगर मेल है, वो कुकिंग करता है, तो भी वो हमेशा मेल ही रहेगा। यहाँ पे उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये जो मेन था, जो कोलबर्ग ने बताया कि जेंडर पे बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, वो बताया था। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, अब इसके अलावा एक टॉपिक पूछा जाता है इसी में कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जन्मजात गुणों के आधार पर जो भेदभाव होता है। जैसे कि लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं जेंडर के आधार पर, कि ये लड़की है तो इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये लड़का है तो इसको खाना नहीं बनाना चाहिए। इस आधार पे जो भेदभाव होते हैं वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जो लिंग रूढ़िवादिता होता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, ये वर्ड भी सीटेट में बहुत पूछते हैं। तो इसमें होता है कि पुरानी जो परंपरा हैं, रीति रिवाज हैं,
उनको जो है बोला फोर्स किया जाता है लड़का लड़की को कि आप वो अपनाओ। जैसे कुकिंग जो है लड़की ही करेगी, लड़का नहीं करेगा। तो वो जो पुरानी रीति रिवाज है उनको जब मानने के लिए फ़ोर्स किया जाता है बच्चे पे, तो वो आता है लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैंने जेंडर पे क्लियर कर दिया। जेंडर पे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। यही पूछेंगे कि एक एग्जांपल दे देंगे और फिर बोलेंगे कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जो भी है आपको इससे समझ में आ गया होगा। अब ये जो है वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताना। और सीटेट के लिए आप क्या करो कि एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो जिसमें सारे क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर का, जो जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर हो जो पूरे 10 साल तक के, वो आप इकट्ठा करके रख लो। और उसमें से ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ आपको वो उसी में से मैच खाते हैं, ताकि आपको समझ में आए। तब आप सीरियस होकर इसको लोगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता देना। ओके, थैंक यू।